हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 46 और क्लास 9th हमेशा की तरह अपना नेम, क्लास टीचर नेम, डेट मेंशन करने के साथ अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज का आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है द स्नेक एंड द मिरर इज़ अ नैरेटिव स्टोरी अबाउट अ बैचलर homeopathic doctor who is telling his friends an incident which happened in his life। यहाँ पे आपको बोला गया है कि द स्नेक एंड द मिरर, आपकी जो स्टोरी है आपकी बुक में द स्नेक एंड द मिरर, इसे हम पढ़ेंगे और इसको नरेट कौन कर रहा है? ये नरेट कर रहा है स्टोरी जो वो है एक डॉक्टर। कौन है वो? एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो कि अपने दोस्तों को ये स्टोरी क्या कर रहे हैं? नरेट कर रहे हैं। और उनके दोस्तों में से एक जो है वो इस स्टोरी को सुन रहा है और उसने उस स्टोरी को लिखा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि नरेटर जो हमारे यहाँ डॉक्टर हैं वो इस स्टोरी को कैसे नरेट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले है हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी अ फुल ब्लडेड कोबरा। तो यहाँ पे वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किससे? अपने दोस्तों से। हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या किसी स्नेक ने, किसी जो सांप है उसने आपकी बॉडी को एक तरीके से चारों तरफ से क्या कर लिया हो? घेर लिया हो। ठीक है, एक तरीके से जो स्नेक होता है वो क्या करता है, वो जैसे आप देखते हैं ना रेंगता है, लेकिन अगर किसी बॉडी पे किसी भी जानवर की या किसी इंसान की तो क्या करता है? उसे एक तरीके से पूरी तरीके से घेर के जकड़ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कभी ऐसा आप लोग के साथ हुआ है कि आपके किसी बॉडी पार्ट पे किसी स्नेक ने क्या किया हो, एक तरीके से उसे कॉइल कर लिया हो, और फुल ब्लडेड कोबरा। तो यहाँ पे बोला है, और वो भी कौन सा स्नेक है? वो फुल ब्लडेड कोबरा, मतलब कोबरा नाम सुनते ही बहुत सारे लोग डर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्नेक ही ऐसा है। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस पार्ट। ही बिगेन with his story when one night he returned to his रेंटेड रूम। अब वो क्या बोल रहा है? अब वो बोल रहा है, जो डॉक्टर है जो स्टोरी नरेट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ही बिगेन विद हिज स्टोरी व्हेन वन नाइट ही रिटर्न टू हिज रेंटेड रूम। एक दिन क्या होता है कि वो अपने मतलब वन नाइट, एक रात को अपने घर वापस आते हैं। कहाँ पे? हिज रेंटेड रूम, मतलब एक तरीके से किराए पे रहते थे। ठीक है, रेंट पे रहते थे, वहाँ वो वापस आते हैं। तो वो बता रहे हैं कि स्टोरी शुरुआत करते हैं कि एक रात को जब वो अपने रेंटेड होम पर वापस आते हैं एंड हर्ड द फैमिलियर साउंड्स ऑफ रैट्स। तो एक साउंड सुनाई देता है और वो साउंड किसका होता है? रैट्स का होता है। ठीक है, फ्रॉम अबव, जो कि थोड़ा ऊपर से आ रहा होता है। ठीक है, जैसे कि छत वत से, या फिर आपके घरों में भी जैसे आपने कभी रैट को देखा हो या फिर कहीं पर भी आपने देखा हो। ठीक है, मोस्टली बच्चे कहेंगे कि मैम हमारे घर पे तो रैट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपने कभी देखा हो, नोटिस किया हो, तो वो कुछ आवाज़ें करते हैं। ठीक है, सामान को इधर से उधर गिराते हैं, तो वो फैमिलियर हो गया था उस साउंड से। ठीक है, क्योंकि उसे पता था कि उसके घर में रैट्स, ठीक है, रहते हैं और ये उन्हीं का साउंड है। The room was not electrified, so he lightened a kerosene lamp on the table। तो हुआ क्या कि वो जो रूम है, the room was not electrified, तो यहाँ पे लाइट नहीं है। ठीक है, जैसे आपके घर में भी लाइट चली जाती है, वैसे ही वो भी बता रहे हैं कि वहाँ पे अब लाइट नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कैरोसिन लैम्प को टेबल पे रखा और उसको क्या किया? ब्लो किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैरोसिन लैम्प रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको इन्होंने क्या किया? ब्लो किया, जलाया। देन टुक ऑफ हिज ब्लैक कोट, और क्या किया? अपने ब्लैक कोट को निकाल के रखा। वाइट शर्ट, और वाइट शर्ट को, एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, एंड हंग देम अप। अब क्या बोला कि जो उनकी वेस्ट है वो मतलब बहुत ज़्यादा वाइट नहीं है, बट जो भी है उन्होंने उसे क्या किया? उसे एक तरीके से, घर में होता है ना हैंगर टाइप, आप उसमें कपड़ों को और जो है सबको एक साथ हंग कर देते हैं, मतलब टांग देते हैं, तो वो उन्होंने भी यही किया। ओके, आपको यहाँ शो भी किया गया है कि देखिए ब्लैक कोट है और जो उनकी इनर है, ये सारी चीज़ें शो की गई हैं। देन उसके बाद क्या होता है? लेटर when he could not sleep he took a stroll outside and came back in
फ्रंट ऑफ द मिरर। वो क्या होता है कि जब वहाँ पे लाइट भी नहीं है, ठीक है, और कुछ है भी नहीं करने को, जैसे आप भी बोर हो जाते होंगे जब लाइट नहीं होती है, घर में अंधेरा होता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना पढ़ सकते हैं, ना टीवी चला सकते हैं, ठीक है, और रात के अंधेरे में या शाम के अंधेरे में आप बाहर खेल भी नहीं सकते। तो यहाँ आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप जो है या तो बातें करते हैं या फिर यूँ ही टहलते हैं। तो वो भी क्या करते हैं कि स्ट्रॉल आउटसाइड, बाहर थोड़ा घूमते हैं, और उसके बाद क्या है, केम बैक, वापस आ जाते हैं अपने घर के अंदर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और किसके सामने खड़े होते हैं, मिरर के सामने, ठीक है, आईने के सामने खड़े होते हैं। ही बिगेन्स सेल्फ अप्रिशिएटिंग हिमसेल्फ, और अपने आप को क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, कि मैं कैसा हूँ, मैं जो हूँ वो बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। ऑफ हिज ब्यूटी, अपनी ब्यूटी, अपनी सुंदरता की तारीफ करते हैं। एंड मेकिंग प्लान्स फॉर फ्यूचर, और फ्यूचर्स के लिए प्लान बनाते हैं। क्या करते हैं कि फ्यूचर में मैं क्या क्या करूँगा, प्लान क्या होते हैं। He thought of marrying a rich but a fat doctor who would not be able to catch him। तो यहाँ पे उनका जो फ्यूचर प्लान है, जो डॉक्टर है उनका फ्यूचर प्लान क्या है, उनका फ्यूचर प्लान है कि मैरिंग अ रिच बट अ फैट डॉक्टर, एक डॉक्टर से उन्हें शादी करनी है, बट वो क्या होनी चाहिए, रिच के साथ साथ फैट होनी चाहिए, ठीक है। उससे होगा क्या कि अगर फ्यूचर में उनसे कोई भी गलती होती है, ठीक है, तो वो उन्हें पकड़ ना पाए, ठीक है, वुड नॉट बी एबल टू कैच हिम, तो उन्हें पकड़ ना पाए, इसलिए वो फैट होनी चाहिए कि वो आराम से वहाँ से क्या हो सके, भाग सके, ठीक है। इफ़ एनीथिंग एवर गोज रॉन्ग, कुछ भी अगर गलत होता है तो वो क्या करे, वो वहाँ से भाग सकें। द साउंड्स अबव हैड स्टॉप्ड एंड सडनली देयर वॉज अ थर्ड साउंड बिहाइंड हिम बट ही इग्नोर्ड इट। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ साउंड आ रहा है। द साउंड्स अबव हैड स्टॉप्ड, जो साउंड्स आ रही थी, आवाज़ें आ रही थी, वो क्या हुई, अचानक से रुक गई। द साउंड्स अबव हैड स्टॉप्ड एंड सडनली देयर वॉज अ थर्ड साउंड, अचानक से एक थर्ड का साउंड आया, मतलब जैसे कोई चीज़ अचानक से गिर जाती है ना, तो ऐसे थर्ड सा आवाज़ आती है, ठीक है, उसी की बात हो रही है। साउंड बिहाइंड हिम बट ही इग्नोर्ड इट, और फिर उनके पीछे, मतलब उनके पीछे से आवाज़ आई और उन्होंने क्या किया, इग्नोर कर दिया। ओके, नाउ ही वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर, अब वो कहाँ पे बैठे हैं, वो एक चेयर पे बैठे हैं। एंड ट्राई टू लुक बिहाइंड फॉर द रीज़न ऑफ द साउंड, लेकिन अब जो है वो पीछे चेयर पे बैठ के एक बार देख रहे हैं कि क्यों जो है आवाज़ आ रही थी, आवाज़ रुक क्यों गई, एक तरीके से अब वो पीछे मुड़ के देखते हैं, ठीक है। नाउ ही वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर एंड ट्राई टू लुक बिहाइंड फॉर द रीज़न ऑफ द साउंड, कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। Suddenly, a snake wrinkled over the back of the chair and लैंडेड ऑन हिज शोल्डर। अब जैसे ही उन्होंने अचानक से देखा तो उन्होंने क्या देखा कि एक स्नेक है जो कि क्या है, रिंगल्ड, मतलब धीरे धीरे ऐसे रेंगता हुआ है, वो कहाँ पे है, जो चेयर है उसकी बैक पे, और वो कहाँ पे आ गया है, अब उनके शोल्डर पे लैंड हो गया, ठीक है, मतलब शोल्डर पे धीरे धीरे आ गया रेंगते हुए। ओके, उसके बाद वो क्या कहते हैं कि एंड इट recoiled itself around his लेफ्ट आर्म अबव हिज एल्बो। अब वो कहते हैं कि धीरे धीरे पहले वो शोल्डर पे आया और उसके बाद उनकी जो लेफ़्ट आर्म है, ठीक है, लेफ़्ट आर्म उस पर जाके एल्बो से ऊपर, ठीक है, तो बाजू पे आप कह सकते हैं कि जाके क्या हो गया, अपने आप को कॉइल कर लिया, मतलब एक तरीके से लपेट लिया है, ठीक है, उनके हैंड पर। इन द सिचुएशन व्हेन ही वॉज लेफ्ट विद नो चॉइस द रियलाइज्ड डॉन्ट अपन हिम दैट ही वॉज सिंपली अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। अब जब इस सिचुएशन में वो पड़े हैं तो उनको क्या याद आ रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है, ही वॉज लेफ्ट विद नो चॉइस, कि अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं रहा। अब वो फ्यूचर के लिए जो प्लान करे थे, ये सब क्या है, ये सब ऐसे ही है, व्यर्थ है, ठीक है। द रियलाइज डॉन अपन हिम दैट ही वॉज सिंपली अ फूल, तो उन्हें लगा कि वो क्या थे, वो एक फूल थे, एक फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर है जो कि क्या क्या ख्वाब सजा के बैठे थे। और अभी सिचुएशन में उन्हें ये लग रहा है कि अगर वो बच जाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो नहीं बचते तो उनके जो जितने भी प्लान्स थे, जो वो सोच रहे थे, वो सब क्या थे, वो स्टूपिड थे, ठीक है, और वो क्या थे, एक फुलिश और पुअर जो है अपने आप को बता रहे हैं यहाँ पे। देन
At that very moment the snake turned and saw its reflection in the mirror. अब क्या हुआ, यहाँ पे जो स्नेक है उसने क्या किया, उसने अपना रिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ पे देखा, वो मिरर में देखा। अब यहाँ पे अपना मिरर में रिफ्लेक्शन देखते ही स्नेक क्या हो गया, वहाँ से एक तरीके से आप देख सकते हैं कि इट स्लोली अनवाउंड इटसेल्फ फ्रॉम हिज आर्म एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर। और धीरे धीरे क्या किया, जो डॉक्टर थे उनकी आर्म से उसने क्या किया, अपने आप को जो है अनवाउंड किया। मतलब एक तरीके से पहले उसने अपने आप को क्या कर रखा था, लपेट रखा था, ठीक है। तो धीरे धीरे वो वहाँ से उतरने लगा और उतर के वो कहाँ चला गया, मिरर के सामने चला गया। आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में भी आपको शो किया गया है, ठीक है। जैसे इंसान अपने आप को देखता है वैसे ही जो स्नेक है वो भी देख रहा है। द डॉक्टर क्वाइटली गॉट अप फ्रॉम द चेयर। अब धीरे से डॉक्टर ने क्या किया, चुपचाप उठे और वहाँ से वेंट आउट ऑफ द डोर, ठीक है, डोर से बाहर निकल गए। एंड रैन आउट ऑफ द हाउस, और अपने घर से इतनी तेज़ भागे हैं कि बस बच जाएं। ही रीच्ड अ फ्रेंड्स होम फ्रॉम द नाइट, और वो अपने दोस्त के घर पहुंच गए, ठीक है, उस रात। देन नेक्स्ट डे व्हेन ही वेंट टू कलेक्ट हिज बिलोंगिंग्स, ऑल ही गॉट वॉज हिज वेस्ट ओनली, एवरीथिंग एल्स वॉज स्टोलन बाय सम थीफ। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने देखा कि उनकी जितनी भी चीज़ें थी, अपने दोस्त के घर जाके वो उस दिन रुक तो गए रात को कि अभी तो ठीक है, जब दिन होगा तब मैं जाऊँगा अपने घर और देखूँगा कि वहाँ से वो स्नेक गया कि नहीं गया, ठीक है। तो इस डर की वजह से वो वहाँ रुक तो गए, पर उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि उनका घर ओपन है, ठीक है, रेंटेड है, तो वहाँ पर कोई भी जो है ईजिली एंटर कर सकता है। और जब उन्होंने अगले दिन जाके देखा सुबह, तो क्या देखा कि उनका सारा सामान जो था वो स्टोल हो चुका था, ठीक है, स्टोलन मतलब जो थीफ थे, चोर थे, वो आके चुरा ले गए थे। और सिर्फ बचा क्या था, सिर्फ और सिर्फ उनका जो वेस्ट है, ठीक है, आप कह सकते हैं जो उनकी इनर है, आपको पिक्चर में भी शो किया गया था कि जो उनकी सिर्फ इनर है वो बची थी, बाकी सारी चीज़ें जो है वो चोर ले गए थे, ठीक है। I have never seen it since it was a snake which was taken with its own beauty। तो वो क्या कहते हैं कि अब यहाँ पे वो डॉक्टर कहते हैं कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा था कि कोई स्नेक अपनी ब्यूटी को देखने के लिए, ठीक है, मिरर के सामने जाए। तो अगर आप किसी एनिमल को देखेंगे तो सबसे पहले आप यही सोचेंगे कि जो एनिमल है वो भी अपनी खूबसूरती देख रहा है, अपनी ब्यूटी देख रहा है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप नॉर्मली देखें, साइंटिफिकली देखें, तो आप ये सोच सकते हैं कि वो एक एनिमल है और अब वो अचानक से देखे कि उसी के जैसा, ठीक है, कोई और है उसके सामने, तो वो ये देखेगा ना कि हाँ ये कौन है, उसे लगेगा कि ये रियल है, ठीक है। बट जब उसे टच करेगा तो देखेगा नहीं, वो उसे टच कर रहा है बट वो वैसे नहीं टच कर पा रहा है जैसे कि अगर कोई एनिमल है। जैसे आपका फ्रेंड, आपने हैंडशेक किया तो आप देखेंगे कि वो भी हैंडशेक कर रहा है, लेकिन अगर मिरर है तो आप मिरर से हैंडशेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ऐसे ही एनिमल को भी फील होगा, ठीक है। अब हमें तो नॉलेज है कि वो मिरर है, पर एनिमल को तो नहीं है ना। सो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है। जो स्नेक ने अपने आप को देखा तो उसने सोचा कि कोई और स्नेक है और वो उसके पास गया। अब उसे नहीं पता कि वो उसका रिफ्लेक्शन है, क्या है, उसकी ब्यूटी क्या है, ये सब उसे नहीं पता। पर यहाँ पे डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद से वो अपनी ब्यूटी देखने के लिए वहाँ पे मिरर के सामने हो सकता है कि गया हो, ठीक है, और ऐसा हो भी सकता है। उसके बाद जो उनके फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर। और उनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं कि क्या आपने नेक्स्ट डे उस स्नेक को देखा जब आप गए मॉर्निंग में अपने मतलब घर वापस। तो उसके बाद यहाँ तक आपको बताया गया है और आपको उसके बाद जो है ये बॉक्स दिया गया, इसमें क्या बोला गया है कि हैंस द डॉक्टर सेल्फ डिस्कवर्स दैट ही इज़ अ वेन एंड अ फुलिश मैन। It's the moment of crisis which helps him realize that he is poor, foolish and stupid। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस सिचुएशन को देखने के बाद जो डॉक्टर हैं, ठीक है, उन्होंने खुद डिस्कवर किया कि वो कितने फुलिश थे, ठीक है, कितने एक तरीके से कह सकते हैं कि कितने बुद्धू थे, कितने मतलब नासमझ थे कि उन्हें ये चीज़ नहीं पता थी। इट्स द मोमेंट ऑफ क्राइसिस, ये एक ऐसा मतलब एक टाइम था जिसकी वजह से एक ऐसी घटना थी जिसने मदद की उनकी को कि वो रियलाइज़ कर सके कि वो कितने पुअर, फुलिश और स्टूपिड थे, ठीक है। अब इस पे बेस्ड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो चलिए इन्हें स्लाइड्स पे देख लेते हैं और पढ़ते हैं। उसके अलावा आपको लास्ट में दिया गया है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, ये भी मैसेज।
ये क्या है, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, अपने हाथों को पानी से और सोप से ज़रूर वॉश करें। दिन में कम से कम आप जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, जैसे वो बाहर से आई है कोई भी चीज़ या घर की ही है, बट आपको लगता है कि वो सेफ़ नहीं है, तो आप उस वॉश कर सकते हैं अपने हाथ, ठीक है। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट घर में लेके आते हैं तो उसे क्लीन करें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जो है कोविड से दूर रह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द स्टोरी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको रीडिंग जो आपने की उसके बेस पे ये आंसर्स लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नैरेटर लाइट अ कैरोसिन लैम्प। जो नैरेटर है उसने कैरोसिन लैम्प को लाइट मतलब जलाया क्यों था। आंसर इज द नैरेटर हैड टू लाइट द कैरोसिन लैम्प बिकॉज द रूम डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी एंड द नाइट वॉज पिच डार्क। तो यहाँ पे नैरेटर जो है उन्होंने कैरोसिन लैम्प को लाइट किया था, जलाया था, बिकॉज द रूम, क्योंकि जो रूम था, डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं थी, एंड द नाइट वॉज पिच डार्क, और रात कैसी थी, थोड़ी आपको पता है ना रात को अंधेरा होता है, बिना लाइट के आप कैसे रह सकते हैं। सो बी क्वेश्चन इज व्हाट फैमिलियर साउंड्स डिड द नैरेटर हियर इन हिज रूम। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कौन से फैमिलियर साउंड्स थे जो नैरेटर ने अपने रूम में सुने थे, ठीक है। द नैरेटर हर्ड फैमिलियर साउंड ऑफ रैट्स इन हिज रूम। तो उसने कैसे फैमिलियर साउंड थे जो सुने थे, वो थे रैट्स के, ठीक है, क्योंकि उनके जो रूम था उस पर क्या रहते थे, रैट्स रहते थे, ठीक है, और वो उनके साउंड से थोड़े फैमिलियर हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें क्या लगा कि ये साउंड किसका है, ये रैट्स का साउंड है, ठीक है। द नैरेटर हर्ड फैमिलियर साउंड ऑफ रैट्स इन हिज रूम। ओके, देन थर्ड इज व्हाट वाज द नैरेटर डूइंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नैरेटर ने मिरर के सामने क्या किया। द नैरेटर वॉज एप्रिशिएटिंग हिमसेल्फ to his beauty and making plans for his future in front of the mirror। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रंट ऑफ मिरर अगर देखे तो मिरर के सामने उन्होंने क्या किया, अपने आप को अप्रिशिएट किया, ठीक है, और अपनी ब्यूटी के लिए क्या किया, अपने आप को अप्रिशिएट किया कि ओहो मैं कितना अच्छा लगता हूँ, ओहो मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, सारे प्लान्स जो है उन्होंने मिरर के सामने क्या किए, कहे, ठीक है, और प्लान कर रहे थे। उसके बाद जो क्वेश्चन डी है, सडनली द साउंड अबव स्टॉप, व्हाई डू यू थिंक द साउंड स्टॉप। यहाँ बोला गया कि अचानक से जो साउंड है वो स्टॉप हो गया था, रुक गया था। सो व्हाई डू यू थिंक द साउंड स्टॉप, क्यों साउंड जो है स्टॉप हो गया था, आवाज़ें आनी क्यों बंद हो गई थी। Answer is the sound above has stopped suddenly because of the appearance of the snake and the disappearance of the rats. And after the doctor heard a dull thud as if a rubber tube has fallen to the ground, it was a snake. तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिखवाए। पॉइंट क्या है कि जो साउंड है वो अचानक से आना बंद हो गया था, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द स्नेक, क्योंकि स्नेक आ गया था, और जो दूसरा है वो क्या है कि डिसअपीयरेंस ऑफ रैट्स। अब सांप आ गया तो चूहे क्या है, भाग जाएंगे, ठीक है। एंड देन सेकंड पॉइंट इज, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द से लेकर रैट्स तक, और सेकंड पॉइंट है यहाँ पे आफ्टर से लेकर स्नेक तक। ओके, सो सेकंड पॉइंट है आफ्टर द डॉक्टर, ठीक है, हर्ड अ डल थर्ड, जब डॉक्टर ने जो है वो डल थर्ड सुना, मतलब वो आवाज़ सुनी, ठीक है, इफ़ अ रबर ट्यूब हैज़ फॉलन, उन्हें क्या लगा कि एक रबर ट्यूब है जो कि शायद गिर गई है ग्राउंड पे, इट वाज अ स्नेक, लेकिन असल में वो क्या था, वो एक स्नेक था। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द नैरेटर रियलाइज एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। जब ये उनके साथ घटना हुई तो उन्होंने क्या रियलाइज़ किया, क्या महसूस किया। द नैरेटर रियलाइज्ड ऑन अपॉन हिम दैट ही वॉज सिंपली अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। तो उन्हें उस टाइम ऑफ क्राइसिस में महसूस हुआ कि वो पुअर फुलिश और एक स्टूपिड डॉक्टर हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर सीन एन एनिमल लुक इनटू अ मिरर, व्हाई डू यू थिंक इट सीज। अब यहाँ व्हाट डू यू थिंक इट सीज, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि क्वेश्चन में कि क्या आपने किसी एनिमल को देखा है मिरर में खुद को देखते हुए। तो कुछ बच्चे कहेंगे हाँ देखा है, कुछ बोलेंगे नहीं देखा है, ठीक है। तो आपको अपना आंसर अपने अकॉर्डिंग लिखना है। तो मैंने आपको दोनों ही पॉइंट्स लिख के बताया कि अगर आप येस लिखेंगे तो आप कैसे लिख सकते हैं, और नो लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं। ओके, येस आई हैव सीन एन एनिमल लुकिंग इनटू अ
मिरर, हाँ मैंने देखा है, ठीक है, किसी भी एक एनिमल को मिरर में देखते हुए। आई थिंक इट सीज इट्स ओन इमेज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है कि हाँ मुझे लगता है कि हो सकता है वो अपने आप को क्यों देखता हो, ये अपनी इमेज, क्योंकि एक तरीके से जिज्ञासा होती है ना, क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ ये चीज़ मतलब मैं कैसे दिख रहा हूँ, या फिर ये क्या है, मैं ही हूँ, कुछ और है, कोई और, तो वो क्यूरियोसिटी जो है वो उसके अंदर होगी शायद इसलिए। और अगर नो बोलेंगे तो कैसे लिख सकते हैं कि नो आई हैव नॉट सीन एन एनिमल लुकिंग इनटू अ मिरर, कि मैंने नहीं देखा है किसी भी जानवर को जो है मिरर में देखते हुए। बट यहाँ पे आप जो सेकेंड पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे कि आई थिंक इट सीज इट्स ओन इमेज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो आप देखेंगे कि सेकेंड पॉइंट मैंने सेम ही रखा है, ठीक है, क्योंकि आपको ये पूछा गया है कि वो क्यों देखता होगा, तो पॉइंट सेकेंड सेम है। और जो फर्स्ट है कि आपने देखा है कि नहीं, तो ये यस या नो हो सकता है। ओके, देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी रिंगल्ड लैंडेड सिटिंग एंड लुक आर ऑल डैश। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, वर्ब्स हैं। क्या है, वर्ब्स। तो इसका ऑप्शन थर्ड है वर्ब्स। जो एच है इसमें बोला गया है विच ऑफ द गिवन बिलो वर्ड्स इज एन एंटोनिम ऑफ क्राइसिस। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द, और क्राइसिस मतलब एक तरीके से जो है घटना, जो मतलब एक ऐसे दुखद घटना आप कह सकते हैं, या फिर एक ऐसी घटना जिसमें आप पीड़ित हों किसी चीज़ से, ठीक है, जहाँ पे परेशान हो आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट पीस, ठीक है, जहाँ पे शांति हो, आप किसी भी चीज़ से परेशान ना हो, बहुत काम हो, शांत हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन पीस। ओके, सो आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। कोई भी कमेंट कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, सो आई होप सो।